गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8th की व्याकरण शिल्पी का सेकंड अध्याय पढ़ा रही हूँ आपको। पहले मैं आपने देखा था भाषा उसके प्रकार, वर्ण विचारों के व्याकरण के बारे में, वर्ण शब्द और वाक्य विचार के बारे में। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की वे सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण विचार वर्ण कहलाती है। वो वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक संयोग से बनता है। इन उदाहरणों को पढ़िए बच्चों, इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। सवेरा में जैसे 6 ध्वनियां निकलती हैं, सा, आ, वा, ए, रा और आ, इस तरह से। रोशनी में भी 6 ध्वनियां निकल रही हैं, यमुना में भी ये ध्वनियां निकल रही हैं और धोघट, इस तरह से ये 6 ध्वनियां निकल रही हैं। बच्चों, आपने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों में प्रत्येक 6 ध्वनियों का मेल है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी इकाई है, इनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं अब, क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, याद रखने वाली बात है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। हिंदी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्णों अथवा ध्वनियों को सीखना आवश्यक है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है। प्रत्येक वर्णमाला को वर्णों की संख्या और क्रम निश्चित होते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, गा, चा, छा, इस तरह से आदि। अंग्रेजी भाषा में होते हैं आपके ABCD, EFGH, Z तक आदि। ठीक है, ये सारे अल्फाबेट होते हैं। आइए अब हिंदी वर्णमाला का अवलोकन और अध्ययन करते समय इस प्रकार से करते हैं हम, जो इस प्रकार है। हिंदी वर्णमाला स्वर 11 होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, ये इस तरह से ये 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। अयोग्य वाहक ये 2 होते हैं, अंग और अंग है। ठीक है। व्यंजन ये का, खा, गा, गा होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये पंचम वर्ण है। ये जो दे रखी है, अंडरलाइन कर रखी है इनके ऊपर, ये पंचम वर्ण है। अंत्यस्थ या, रा, ला, वा, ये अंत्यस्थ है। ये ऊष्म व्यंजन है, ये चारों की चारों। ठीक है। संयुक्त व्यंजन है ये चारों, और अतिरिक्त व्यंजन है ये दा और धा। इस प्रकार हिंदी के संपूर्ण वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद हिंदी वर्णमाला के उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है स्वर और व्यंजन। स्वर है आपके ये छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये इस तरह से 11 स्वर हैं। और इन स्वरों के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिन शब्दों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, रा, ऋषि। उसी तरह दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा, बड़ी ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? ओम, राउत, ये इस तरह से ये S जैसा 5 जैसा ये चिन्ह जो है, जो इनमें ओम में लगा हुआ है बीच में, ये है प्लुत स्वर। इसका प्रयोग पुकारने, जोर से गाने, रोने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्लुत स्वर को अब हिंदी में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। स्वरों की मात्राएं जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसके मूल रूप में प्रयोग नहीं होते, उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका स्वरूप पूरा बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। छोटे आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं और छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये स्वर होता है। ठीक है।
स्वर सभी व्यंजनों में शामिल हो जाता है। ये वाला स्वर जो है छोटा आ वो सभी व्यंजनों में शामिल हो जाता है और छोटी आ सारे व्यंजन जो हैं इसी की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर ये रहे आपके सारे दे रखे हैं, छोटा आ बड़ा, ये इनकी मात्राएं बच्चों, छोटे आ की कोई नहीं होती है, सबके साथ में बोला जा सकता है और ये इनकी और सबकी ये मात्राएं लगी हुई हैं और इन मात्राओं से मिलकर ये शब्द बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें देखिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। बच्चों याद रखने वाली बात है, किसी व्यंजन को आ रहित लिखने के लिए उसके नीचे हलंत इस तरह से लगाते हैं, जैसे ये का खा गा में इसमें लग रहे हैं। ठीक है, आ सहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, का खा गा चा छा जा आदि, इस तरह से ये जो लिखे गए हैं। रा के साथ छोटा हुआ बड़ा ऊ स्वरों की मात्रा इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे रा में लगाया रू बन गया, रा और ऊ मिलके जैसे बन गया ना ये रुचि, गुरु, रुचि, रुद्र, रुदन, रूड, रुमाल, रुमाल, अमरूद, इस तरह से ये बन गए। ऋषि स्वर का उच्चारण री की तरह होता है, इसका केवल उपयोग संस्कृत के शब्दों में ही आता है, जैसे कृषक, वृषभ, कृपाण, नप आदि। री स्वर की मात्रा ये है। ठीक है, ये जो चिन्ह दे रखा है ना, ये इसकी मात्राएं है। व्यंजनों के पैरों में लगाई जाती है, जैसे इस तरह से कृति, री निकल रहा है ना, ये कृति इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, ये शब्द दे रखे हैं, इन्हें देखिए। आयोग विभाग हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग है। दो वर्ण होते हैं जिन्हें आयोग वाहक कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है। ठीक है, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं वह आयोग वाहक कहलाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण सबसे करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है और यह चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से बिंदु जो बन जाता है उसे लगाने काम आता है, जैसे अंदर, बंदर, सिंदूक, जंगल, इस तरह से ये लगे हुए हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण वायु को नाक और मुख दोनों से बाहर निकलता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु इस तरह से होता है। ठीक है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, इसका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, जैसे चांद ऊपर लग रहा है, ये इनमें लग रहा है ना सारे शब्दों में ऊपर, कांच, चांद, जांच। ठीक है, विसर्ग, इन ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, स्वर नहीं है और आ के साथ जोड़कर अंक की तरह लिखा जाता है, तो इसे तत्सम संस्कृत का ये शब्दों में ही किया जाता है। अतः, स्वतः, ठीक है, प्रातः, प्राय, संभवतः आदि। ठीक है, आगत ध्वनि, ये जो शब्द है आ, ये अंग्रेजी में हिंदी भाषा में आई ध्वनि को स्वरों में गिनी जाती है। आ ओ के बीच का ध्वनि है, ये जो अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है, जैसे शॉल, डॉल, कॉलेज, डॉक्टर, लॉकर, बॉल, इस तरह से। ठीक है, व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण शब्दों की सहायता से ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुककर मुख से बाहर निकाली जाती है। हिंदी व्यंजनों की संख्या 33 है, का से हा तक। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 होती है। व्यंजन के भेद, स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मुर्दा, दंत आदि से स्पर्श करती है, इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी मात्रा जो है वो 25 है। ठीक है, और ये 5 भागों में बांटे गए हैं। ये देखिए बेटा चित्र में सब वर्ण है, ये इस तरह से वर्ग सारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। ठीक है, ये सारे आपके व्यंजन हैं और ये जिनका जिस स्थान से उच्चारण हो रहा है, जैसे इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है, किसी का उच्चारण तालुका से हो रहा है, ये इनके प्रकार हैं। ठीक है, अंत्यस्थ है व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है।
जैसे या, रा, ला, ब, इन्हें कर रही है ना। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये तीनों तरह के श हैं और ह से हल। बच्चों याद रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ग ये है जिसे पंचम अक्षर यानी पंचवर्ण कहते हैं। ये पांचों हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ग के आधार पर रखा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है। जिस भाग से टकराती है वही उस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक है। ये 10 वर्णों में है। कंठ मीन्स गले से उच्चारित होने वाले, ठीक है। जैसे आ, छोटा, बड़ा, ओ, डॉक्टर के लिए जो ओ का यूज आया था। अंग है का, खा, डा, इस तरह से। तालव्य में तालु से जो उच्चारित होने वाले तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ये हैं, है ना सारे। इस तरह से ये सारे जो हैं वो इनके द्वारा होते हैं, होठों से उच्चारित होने वाले। इन सभी हमारे जो उच्चारण हो रहे हैं ना, ये सारे जिन जिन भागों से उच्चारित हो रहे हैं वो इसमें दिए गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से देखिए और याद करिए। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये तो उच्चारण के आधार पर हो गया कि जो हमारे मुख से निकलने वाले जिन चीजों से टकरा रहे हैं और जब वो शब्द बाहर निकल रहे हैं। और ये है प्रश्न के आधार पर, ठीक है। ये है स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण करने वाले अव्यय ऊपर उठकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं और वायु का मार्ग रोकते हैं। का, खा, ये इस तरह से दे रखे हैं। संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु दो उच्चारण स्थानों के बीच में संघर्ष करती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये तीनों तरह के शा हैं, हा, खा, पा, जा, इस तरह से। यह है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते और अलग होने पर में संघर्ष हो जाता है तो उसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे चा, छा, जा, झा। उसके उच्चारण के समय जो है जीभ के अगले भाग का तालु के साथ स्पर्श संघर्ष होता है, ठीक है। उत्तिक्षिप्त व्यंजन। उत्तिक्षिप्त व्यंजन का अर्थ है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग मूर्धा का स्पर्श करके झटके से वापस आता है उसे उत्तिक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जो डा और ढा है। स्वर यंत्रियों के होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारे गले के एक स्वर यंत्र होता है हमारे गले में, जिसमें मांसपेशियों की 2 झिल्लियां होती हैं। इन्हीं को स्वर यंत्र कहा जाता है। इनमें इनके उच्चारण करते समय जो कंपन होता है उसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। यह है संघोष व्यंजन और दूसरा है अघोष व्यंजन। संघोष व्यंजन में है ये सारे स्वर, ठीक है, और व्यंजन। जिन वर्णों के आधार पर वायु स्वयं यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा करती है उन्हें संघोष व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह से ये दे रखे हैं स्वर और व्यंजन। अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के आधार पर स्वयं यंत्रिका कंपन नहीं करती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, ये दिखा रखे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, ये, ठीक है। ये अघोष व्यंजन है। इसी तरह से श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। अल्पप्राश व्यंजन, जो सांस वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। अल्पप्राश व्यंजन
ठीक है। अल्पप्राश व्यंजन कौन कौन से हैं? जो हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, ठीक है, तीसरा, पांचवा, इन सब में ये आपके दे रखे हैं। महाप्राण व्यंजन में जिनका होता है समय और वायु की मात्रा अधिक व्यय होती है, जिनके उपयोग में महाप्राण व्यंजन होते हैं, जो है वर्ण का दूसरा और चौथा, ये महाप्राश व्यंजन है। का वर्ग का दूसरा, चौथा, चा वर्ग का, ठीक है। इन चित्रों में सारा दे रखा है, इन्हें आप देखिए और याद करिए। अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के परस्पर मेल से बना एक नया व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन है। जैसे का और चा, ये क्या बन गया? छा, क्षत्रिय, ठीक है। जैसे कक्ष, दक्ष, ऐसे इसका त्रिशूल, ये इस तरह से इनसे शब्द बने हैं। ये बना है ज्ञानी, तो ये इनसे शब्द बने हैं। और ये श्रमिक, श्रवण, श्रमिक, आश्रय, ये श्रावणा है, ठीक है। उपयुक्त संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त दो भिन्न व्यंजनों से बने कुछ अन्य संयुक्त व्यंजनों के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। ये देखिए, का, आधा का और ता, जैसे भक्त, ये न देख के, ठीक है, इस तरह से इन्हें पढ़िए, देखिए और याद करिए। द्रवित व्यंजन, द्रवित व्यंजन है जो जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है तो उन्हें द्रवित व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा ता बना ये और पूरा ता बना आधे इससे, ता हलंत वाले से, प्लस ता से, ठीक है। और इनका प्रयोग इस तरह से शब्द बने, पत्ता, छत्ता, सत्ता, इस तरह से आधा चा पूरा चा बना, जिनसे बना कच्चा, बच्चा, ठीक है। ऐसे इधर बने हैं, आधा टा पूरा टा से, आधा जा पूरा जा से, ये बना है छज्जा, इधर से बना है लट्टू, लट्टू, गट्टू, मट्टू, ठीक है बेटा। रा का प्रयोग, रा व्यंजन को दूसरे व्यंजनों का से संयोग निम्नलिखित व्यंजनों के आधार पर होता है। जब स्वर रहित रा को दूसरे व्यंजन से मिलाते हैं तो रा दूसरे व्यंजन के ऊपर लगता है, रेप भी कहते हैं जिसे, जैसे इस तरह से, ठीक है। माँ के ऊपर लग रहा है ये, तो इससे बना कर्म, चर्म, रा बोल रहा है ना, तो ये ऊपर लगा हुआ है, शब्दों के ऊपर लगा हुआ है। जब स्वर रहित व्यंजन को रा के साथ मिलाते हैं तो रा इस प्रकार होता है, जैसे ये बना हुआ है ब्रह्म, राम बोल रहा है ना, ये नीचे लगा हुआ है इसमें। जिन व्यंजनों की खड़ी पाई नहीं होती उनके रा को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे ये लिखा गया है, इस तरह से ए चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। तो ये बनते हैं ट्रक, ट्रेन, ठीक है। ऐसे डामे, डामे नीचे लग गई। सा तथा ता के साथ रा को इस प्रकार लिखते हैं, सहस्त्र, स्रोत, ये इस तरह से बन गए, ठीक है। शा और रा को इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये श्रमिक बन गया, श्रेष्ठ, श्रमदान, श्रीमान, इस तरह से। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना, शब्दों के प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है और नीचे हलंत इस तरह से लगाया जाता है। जैसे आजाद, इनको वर्ण विच्छेद कर दिया, इनका सारा, इनसे सारी ध्वनियां निकली हैं, इन वर्णों का सारा विच्छेद हो चुका है। ये आप देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है कि उच्चारण के समय वर्ण ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है विच्छेद करते समय उसी स्थान पर लिखें। बालाघात, शब्दों का उच्चारण करते समय प्रत्येक अक्षर पर समान बल नहीं दिया जाता, किसी पर अधिक बल दिया जाता है तो किसी पर कम। उच्चारण से इसी बल को बलाघात कहते हैं। शब्द बलाघात और दूसरा होता है इसका वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके सभी अक्षरों को समान बल नहीं दिया जाता बल्कि किसी अक्षर पर अधिक और किसी पर कम दिया जाता है, उसे कहते हैं शब्द बलाघात। जैसे पिता शब्द में ता पर, माधुरी में माँ पर और रहीम शब्द में ही पर बलाघात है। वाक्य, एक ही वाक्य के शब्द विशेष पर बल देने से कभी कभी उसके अर्थ से भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं आज कविता पढ़ूंगा, इसमें मैं बालाघात होने से वाक्य का अर्थ हुआ
कविता पढ़ने का काम केवल मैं करूँगा, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा। मैं आज कविता पढ़ूंगा, ठीक है, मैं आज कविता पढ़ूंगा, इन सब का, ठीक है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। अनुतान, बोलते समय सुर में होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का अनुतान कहते हैं। अनुतान का महत्व शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है। शब्द स्तर पर अनुतान अच्छा, सामान्य, कथन या स्वीकृति। अच्छा, प्रश्नवाचक अच्छा, आश्चर्यवाचक, दोनों का ये है ना। बाकी स्तर पर अनुसार शिवांगी आएगी, सामान्य कथन है ये। प्रश्नवाचक भी है कि शिवानी आएगी, शिवानी आएगी, ये आश्चर्य सूचक भी है। संगम और संहिता, उच्चारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पदों को प्रभाव में बढ़ा जाना है, उसके मध्य थोड़ा रुकना है। जैसे मेरे सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें सिर प्लस का, काय का दर्द बढ़ता जा रहा है, सिर का। इस तरह से ये दिए गए हैं उदाहरण, इन्हें पढ़िए और देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आगे दोहराने वाली बातें हैं ये। वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अंग्रेजी में हिंदी भाषा में आई ध्वनि आगत ध्वनि कहलाती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंत्यस्थ है व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्रत्यय के आधार पर व्यंजन को 4 भेदों में बांटा गया है। 4 भेद हैं उसके, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और उत्तिक्ष। स्वर यंत्रियों के होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, संघोष और अघोष व्यंजन। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण। शब्द उच्चारण के समय प्रत्येक अक्षर पर लगने वाला असमान बल बलाघात कहलाता है। बच्चों, इन्हें अच्छी तरह से, पूरे लेसन को अच्छी तरह से याद करना, पढ़ना और लिखने की कोशिश करना, शब्दों को, वर्णों को। इसमें नई नई चीजें आपको सीखने को मिली हैं उन्हें। बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे और आपको सारे बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।